सत्यम शिवम सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत सदा शिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, जो पग पग पर हमें गाइड करता है, हमारा दिशा निर्देशन करता है, उस प्यारे गाइड को और उसकी गाइडेंस में चलने वाली सर्व आत्माओं को आज परम पिता परमात्मा जीवन जीने की कला सिखाते हैं, कैसे सावधानियां देते हैं, वो हम आज की मुरली में सुनेंगे। आज अपने आप से पूछो, ज्ञान के साथ साथ दिल का स्नेह है? कहीं कोई लीकेज तो नहीं है? तो प्रश्न उठता है कि परमात्मा के स्नेह में लीकेज क्या है? परम पिता परमात्मा के सिवाय किसी से संकल्प मात्र में भी स्नेह है, चाहे वो व्यक्ति, चाहे वैभव से। व्यक्ति के रूप में, व्यक्ति के शरीर से, उसके रूप से, चाहे उसकी विशेषता से, हद की प्राप्ति के आधार से, वैभव से। लेकिन सोचो, विशेषता देने वाला कौन है? ये प्राप्ति कराने वाला कौन है? अतः किसी भी प्रकार का लगाव, चाहे वो संकल्प में, मन में, वचन कर्म में, कहीं से भी हो, इसे लीकेज कहा जाएगा। तो कितनी अपनी चेकिंग करनी होगी। परमात्मा शिव जानी जाननहार ने समझाते हुए कहा, क्या होता है, कई भोलानाथ के बच्चे भोलेपन में कह देते हैं लगाव नहीं है, पर अच्छा लगता है। हाँ, चाहते नहीं हैं, पर याद तो आती है। तो लगाव की निशानी है संकल्प, बोल और कर्म से झुकाव। इसलिए लीकेज होने कारण शक्ति नहीं बढ़ती। भले योग लगाते, लेकिन शक्ति नहीं बढ़ती, और इसलिए याद में मेहनत लगती है। मेहनत के कारण संतुष्टता नहीं होती, और जहां संतुष्टता नहीं, वह क्षणिक अनुभूति की मस्ती में मस्त होते जरूर है, लेकिन थोड़ी देर के लिए, फिर दिल शिकस्त हो जाएंगे। क्योंकि लीकेज के कारण शक्ति थोड़ा समय भरती है, पर सदा योगी नहीं बन पाते हैं। अतः अब चेक करो, कोई लगाव तो नहीं है। सूक्ष्मता से चेक करना। वैभवों का प्रयोग भले करो, पर योगी प्रयोगी बनकर। ऐसा नहीं जिसको आराम का साधन समझो, वे मनस्थिति को बेआराम कर दे। क्योंकि कई बार वैभवों के वश मन के लगाव को हम जान ही नहीं पाते हैं। चेक करो, योगी हो जो याद को हलचल में लाए, आकर्षित करे, ऐसा योगी तो नहीं। परमात्मा का बनने के फलस्वरूप आराम के साधन तो बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ेंगे, पर आराम के साथ राम को नहीं भूलना। सच्ची सीता बन मर्यादा की लकीर में रहना।
अगर बिना साधना के साधनों को यूज करेंगे तो स्वर्ण मृग का काम करेगा। ये साधन स्वर्ण मृग का काम करेंगे। लगाव झुकाव से स्वयं को सेफ रखना है, ये सावधानी रखनी है। नहीं तो परमात्मा स्नेही के बजाय कभी सहयोगी, कभी सहज योगी, तो कभी वियोगी बन जाएंगे। और फिर कभी याद तो कभी फरियाद करेंगे। दूसरा, जहां लीकेज होती है वो है जहां ईर्ष्या और घृणा होती है, वहां भी झुकाव होता है। याद सताएगी, हाँ, बैठेगा योग में, याद आएगी घृणा ईर्ष्या वाला, सोचेंगे स्वदर्शन चक्रधारी हूं और चलेगा प्रदर्शन चक्र। याद रहे, भाग्य विधाता भाग्य बना रहा है। उस परमात्म शक्ति के आगे आत्मा की शक्ति भाग्य को हिला नहीं सकती। तो बहानेबाजी छोड़ो, उड़ती कला की बाजी लगानी है। शिव भगवान ने देखा कई बच्चे परम पिता परमात्मा के आगे अर्जी डालते हैं कि वैसे तो मैं बहुत अच्छा हूं। अच्छे हैं तभी तो भगवान के बने हैं। मैं अच्छा हूं, सिर्फ एक बात ऐसी है, इसे मिटा दो। बाबा मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं, देखो हिसाब बनाया आपने और चुकतू बाप करे। देखो चुकतू करावे ये बात तो ठीक है, अर्थात हेल्प करे, लेकिन चुकतू करे ये ठीक नहीं है। बनाने समय बाप को भूल गए और चुकतू करने के टाइम बाबा बाबा कहते हो। करण करावन हार कराने के लिए बंधा हुआ है, लेकिन करना तो आपको पड़ेगा। इसलिए रूखे ज्ञानी नहीं बनो, दिल के ज्ञानी और स्नेही बनो और लीकेज को चेक करो। अपने संकल्प, वृत्ति और स्मृति को चेक करो। ऐसे नहीं कुछ गलत हो गया, पश्चाताप कर लिया, माफी मांग ली, छुट्टी हो गई। कितना भी कोई माफी मांगे, लेकिन जो पाप वो व्यर्थ कर्म हुआ है उसका निशान नहीं मिटता। रजिस्टर साफ और स्वच्छ नहीं होता। सिर्फ रीत रस्म को नहीं अपनाओ कि मुरली सुन ली, क्लास कर ली, अमृत वेले में बैठ गए। रीत रस्म को नहीं अपनाओ, पर स्मृति रहे कि मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं। अपवित्रता संकल्प, वृत्ति व स्मृति को भी टच नहीं कर सकती। इसके लिए कदम कदम पर सावधान रहो। प्रभु पिता को सदैव साथ रखो। अगर साथ रखेंगे तो दिल शिकस्त नहीं होंगे। सर्विस में भी सदैव पहले आपका पाठ पक्का करना है। अपने सर्विस के साथियों को आगे बढ़ाने का चांस देना है, आगे बढ़ने का और बढ़ाने का। यदि परम पिता परमात्मा साथ है, गॉडली फैमिली का साथ है, तो सदैव उमंग उत्साह में आगे बढ़ते रहेंगे, कभी थकेंगे नहीं, दिल शिकस्त नहीं होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ फरिश्ते बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम